अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी खैरियत से हैं हजरत? जी, दुआएं फरमाएं। माशाल्लाह। जाकिर नूर तहसीन साहब बोल रहे हैं ना? जी, अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये आज बरेली शरीफ में मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने दामोदर पार्क में गिरफ्तारी की जो बात कही थी आज 15 तारीख को, जी क्या रहा उसका हजरत? कैसे क्या मामला? आप तो वहीं पे मौजूद हैं शायद, जी 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 तफसील से ऐसा था। बताएंगे हजरत? जी हजरत ऐसा पहले था। चीज मैं आपको ये बता दूं, ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और इजाजत होगी आपकी तो मैं इसको नेट पर डाल दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हजरत। ऐसा है, आज जैसा कि आप इस चीज को बाखूबी महसूस करते होंगे जी कि मिल्लत पे कितने जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, बिल्कुल, वो किसी से छिपे नहीं है। आप बाखूबी इसको महसूस करते होंगे। बेशक बिल्कुल। इसी को देखते हुए कायदे अहले सुन्नत हजरत मौलाना तौकीर रज़ा साहब किबला ने एक मुहिम छेड़ी है जी कि पहले हम जी कुछ लोगों में जो खास हैं वो 10 नाम दिए थे, तो उनकी गिरफ्तारी कर लो, प्रशासन से ये अपील की थी। और उसके पीछे का मोटिव ये था जी कि जब हमें खुली हवा में सांस लेने की इजाज़त नहीं है जी और हम आज़ाद भारत में रहते हुए भी घुटन महसूस कर रहे हैं जी और ऐसा लगता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, जी तो जब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कदम कदम पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, तो ये महसूसात जब हजरत ने की तो हजरत ने ये हुक्म किया कि ऐसा है, अब हम क्यों ना अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है कैद खाने में ही गुजारें। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसी के दृष्टिगत हजरत ने ये हुक्म किया कि हमारे जो करीबी लोग हैं जी। वो पहले शिफ्ट में 10 लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन के पास जाएंगे कि हमें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दो, जी और अगले दिन समथिंग 72 का है। जी ये अभी क्लियर नहीं है 72 है या 75 है, जी लगभग ये कंफर्म है कि 100 से कम लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन को और मीडिया को ये अभी हजरत बताएंगे शाम को या सुबह में। जी और उसके तीसरे दिन हजरत का ये कहना है कि 300 लोग, तो लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। जी हजरत का ये कहना कि ये मुहिम पूरे भारत में चलाई जाएगी। जिस तरीके से मिल्लत पे जुल्म सितम हो रहे हैं जी। वो किसी से छिपे नहीं हैं। इसी के नज़रिए से अब हम जब आज़ाद भारत में रहते हुए भी आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना इससे बेहतर कि बाकी ज़िंदगी हम कैद खाने में गुजारें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हजरत ने ये ऐलान किया है कि बाकी की इसी मुहिम के तहत आगे काम किया जाएगा और यहाँ पर अब रुका नहीं जाएगा, बल्कि लगातार आगे बढ़ करके इसी के मद्देनजर काम किया जाएगा। अच्छा माशाल्लाह। जी, तो गिरफ्तारी दी हजरत ने या नहीं? अभी क्या हुआ? ऐसा है, प्रशासन इतना ज़्यादा आ गया था बरेली शरीफ में, मैं तो मौजूद था। जी पल पल की निगरानी जिस तरीके से हो रही थी जी वो किसी से छिपी नहीं है। आप देखेंगे कल न्यूज़ चैनलों में और अखबारात के ज़रिए तो आप महसूस करेंगे कि बरेली ज़िले की फोर्सेज नहीं बल्कि अदर ज़िलों से भी फोर्सेज मंगवा ली गई थी। अच्छा। और हाँ, और न जाने कितने SHOs, न जाने कितने सब इंस्पेक्टर, न जाने कितनी PST, कई पैरामिलिट्री फोर्सेज और न जाने कितनी, हर इलाका छावनी में तब्दील था। मैं वहाँ मौजूद था। अच्छा। कोने कोने और चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। हजरत निकले अपने रूम से और निकलने के बाद जहाँ कार्यालय हजरत का, कार्यालय से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद CO और तमाम बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के बाद भी हजरत गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ रहे थे। जी लेकिन फोर्सेज इतनी थी, ज़्यादा फोर्सेज होने की वजह से वहाँ नहीं जा सके और हजरत ने लास्ट वक्त में ये कहा कि हमें जाने दिया जाए, हम किसी कीमत पर रुकेंगे नहीं। तो प्रशासन ने 10 लोगों की इजाज़त दी कि 10 लोग जा सकते हैं, जैसा कि हजरत ने ही हुक्म किया था कि 10 लोगों का। जी तो प्रशासन ने कहा कि हजरत आप हमारी गुजारिश कबूल कर लीजिए और 10 लोगों को अपने पार्क में भेज दीजिए। तो हजरत ने 10 लोगों को रामस्वरूप पार्क में भेजा, जिसमें से एक मैं भी था और मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी भी थे और फरहत भाई भी थे। अच्छा जो शहर के IMC के जिला अध्यक्ष हैं। जी तो हम तमाम लोग 10 लोग वहाँ गए रामस्वरूप पार्क में और अपना विरोध प्रदर्शन किया वहाँ पर। और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन का कहना है कि आप अब घर जाइए। हम लोग हालांकि जिद पे अड़े रहे कि हमें अब आप कैद खाने में ही डालिए, हम बाकी की ज़िंदगी
यहाँ नहीं गुजारना चाहते। लेकिन बहरहाल प्रशासन इस पर नहीं राजी हुआ और तमाम सहमति और असहमति के बाद हमें फिर वापस लौटना पड़ा और फिर कायदे अहले सुन्नत की बारगाह में आए। अब अगला कदम क्या होगा इस पर अभी विचार किया जा रहा है और ये सुबह वो हजरत मीडिया के सामने रूबरू होंगे तब बताएंगे कि आगे का क्या प्लान है। फिलहाल ये मुहिम रुकने वाली नहीं है। हजरत ने साफ तौर पर कहा है कि ये कदम उठाया है, आगे पूरे हिंदुस्तान में ये जारी रहने वाला है। जी जी बिल्कुल। जब तक जुल्म सितम खत्म नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी पे भी इंसान पे जुल्म करना ये अच्छी बात थोड़ी ना है। जी जी बिल्कुल। तो हजरत मैं ये अर्ज कर रहा था, तो अभी तो मौल साहब को हाउस अरेस्ट किया हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। नीचे पुलिस प्रशासन है, प्रशासन के उच्च अधिकारी मौजूद हैं, सीओ सिटी वगैरह हैं, एसडीएम हैं और एसएचओज हैं, काफ़ी फोर्सेस लगी हुई है। और हजरत अभी अपने क़यामगाह में हैं, अपने घर पे हैं। और हाँ, अब अगला कदम क्या होगा ये अब कल आने वाला वक्त तय करेगा। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत आपसे गुजारिश है, हमारे जो चैनल के सामाईन और नाज़रीन हैं जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमें मोहब्बतों से नवाजते हैं, उनके लिए कोई एक पैगाम देना चाहेंगे हजरत, छोटा सा? बस हम कहना ये चाहते हैं कि आदिल फैयाजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। तो आपको चाहिए कि पल पल की अगर आपको अपडेट रखनी है मिल्लत के हवाले से और अवामी सतह के हवाले से और हमारे भारत में क्या चल रहा है इसके हवाले से और हक़ानियत को आपको जानना है, तो मैं समझता हूँ कि न्यूज़ चैनल के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि ऐसे लोग जो हकीकत से रूबरू करवाते हैं, लाइव बातचीत करवाते हैं, कॉल रिकॉर्ड करा करके तथ्यों के साथ बात करते हैं, रेफरेंसेस के साथ बात करते हैं, उन लोगों को आप सब्सक्राइब करिए और इनका हिस्सा बनिए ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। क्योंकि न्यूज़ चैनल मिर्च मसाला लगा करके न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज मैंने देखा हजरत से पत्रकार लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 30 सेकंड दे दीजिए, 20 सेकंड दे दीजिए, 15 सेकंड दे दीजिए। तो आप बताइएगा सामाइन, मैं आपसे सवाल करता हूं कि 15 सेकंड में आदमी क्या बोलेगा? 15 सेकंड के लिए मिन्नतें कर रहे थे, कोई कह रहा था 15 मिनट दे दीजिए, कोई कह रहा था कितना। हजरत ने कहा 1 मिनट मेरे पास नहीं है, तो लास्ट में वो बोला 30 सेकंड दे दीजिए। अब 30 सेकंड में आदमी बात तो कर नहीं सकता पूरी, तो जाहिर सी बात है वो नमक और मिर्च लगा करके ही बताएंगे कि हजरत हाँ तो जहरीला बयान के ये हो फलाना ढिमाका। तो तमाम ये चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करिए, ऐसे लोगों को सुनिए ताकि आपको जमीनी हकीकत से रूबरू आप हो जाएं। बस मेरी यही गुजारिश है। माशाल्लाह हजरत, बस आपसे भी गुजारिश है कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको भी सलामत रखे और हमारे भारत में अल्लाह पाक अमन अमान को कायम फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी मजहब के लोग हैं सब मिलजुल के मोहब्बत के साथ जैसे रहते थे वैसे रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं। हाँ, इस चमन को आबाद ही रहने दिया जाए। ये इसमें कांटे भी हैं, इसमें फूल भी हैं, हर तरह के फूल भी हैं। इसी सबको मद्देनजर रखते हुए हम उसको गुलशन कहते हैं। हर तरह का फूल उसमें खिला हुआ है, उसमें कांटे भी रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कांटों को अगर उखाड़ के फेंक दिया जाएगा तो गुलशन का तस्वुर भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि कांटे भी रहते हैं, फूल भी रहते हैं, सब फूलों की हिफाजत तो कांटे करते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा था। तो इसी तरह से गुलशन तैयार होता है। अब जिस तरीके से गुलशन को बर्बाद किया जा रहा है उसको देखते हुए कहीं लगता है ये कि माली में खराबी है। तो जब माली में कहीं ना कहीं कोई खराबी पैदा होती है तब ऐसे इनकलाबी आवाज़ें आती हैं जो सच को सच और हक को हक और गलत को गलत आंख से आंख मिला करके ये बात कर सकें। तो हमें चाहिए आप दुआ करें हजरत मौलाना तौफीक रज़ा साहब क़िबला के लिए कि एक मर्द मुजाहिद है जो आवाम के लिए, मिल्लत के लिए इतना दर्द लिए बैठा है, जो एनी टाइम अपने लिए नहीं जीता है, मिल्लत के लिए जीता है। मैंने बड़ा करीब से देखा है, मैं हजरत के कदमों में बैठ करके मैंने जिस तरह से महसूस किया हजरत को कि हजरत चाहते हैं कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरे जैसे अवाम के और ये जो खानकाहों में सोए हुए जो पीर हजरात हैं, शहजादे हैं, अगर वो जाग गए तो वो दिन दूर नहीं इनकलाब पैदा हो जाएगा और ये गुलशन वैसे ही हरा भरा नजर आएगा। बस मैं यही गुजारिश करता हूँ। जज़ाकल्लाह हज़रत, आपने इतना वक्त दिया। जी, अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।